कि आपने शादी की, गुपचुप किया, दिल्ली में किया, आपने कोई सूचना नहीं दी। हम लोग को सूचना आई है, विधानसभा सदस्य होने के नाते हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप प्रीति भोज जो देते हैं लोग, उसमें आप जाते हैं, सब लोगों का खाते हैं, आप भी खिलाने का काम कीजिए। बाहर ना खिलाइएगा। सदन के भीतर जो जगह बनाई गई है उसमें आप खिलाने का काम करें। इस खुशी में वो लड्डू खिलाना चाह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति नाजुक हो गई है, जो सेहत है शायद मेंटल रूप से डिफेक्टिव हो गया है, इस खुशी में खिला रहे थे। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भोजन में कोई स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, जिनके कारण उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। वही परीक्षा हम लोगों पर राजद के विधायक करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनके लड्डू का बहिष्कार किया। यानी सदन के बाहर जिस तरह से आज देखा गया कि लड्डू को लेकर हंगामा हुआ, आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने लड्डू खिलाने की कोशिश की बीजेपी विधायकों को, लेकिन वो लोग लड्डू नहीं खाएं और लड्डू को उछाल दिया गया। और अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आरजेडी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए आप लोगों को लड्डू खिलाया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तेजस्वी यादव ने शादी की थी तो उस वक्त लड्डू क्यों नहीं खिलाया? जब उनके घर लक्ष्मी आई थी तो उस वक्त उन्होंने लड्डू क्यों नहीं खिलाया? और अब वो लड्डू खिला रहे हैं। हम तो इसको कहेंगे कि किस खुशी में वो लड्डू खिलाना चाह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति नाजुक हो गई है, वो उनका जो सेहत है शायद मेंटल रूप से डिफेक्टिव हो गया है, इस खुशी में खिला रहे थे या क्या कर रहे थे ये तो वो बताएंगे। लेकिन उनके पार्टी के जो विधायकों के द्वारा बात आई है कि तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन था, उस खुशी में खिलाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से विधानसभा में तेजस्वी यादव जी से मांग किया था कि आपने शादी की, गुपचुप किया, दिल्ली में किया, आपने कोई सूचना नहीं दी। हम लोग को सूचना आई है, विधानसभा सदस्य होने के नाते हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप प्रीति भोज जो देते हैं लोग, उसमें आप जाते हैं, सब लोगों का खाते हैं, आप भी खिलाने का काम कीजिए। बाहर ना खिलाइएगा। सदन के भीतर जो जगह बनाई गई है उसमें आप खिलाने का काम करें। ऐसा तो उन्होंने नहीं किए, लेकिन जो उनके विधायक आज इस तरह से हरकत कर रहे थे, लगता है कि अभी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय ने जो आरोप लगाए हैं कि संभवतः जिस प्रकार से वो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भोजन में कोई स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, जिनके कारण उनका दिमाग गड़बड़ा गया है, वही परीक्षा हम लोगों पर राजद के विधायक करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनके लड्डू का बहिष्कार किया। इसको निंदनीय किया। शादी का लड्डू खाएंगे और मुख्यमंत्री बनने का लड्डू वो खिला रहे हैं तो नहीं खाएंगे? अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब ना। आप भी अपने जेहन में रखिए, आप भी थोड़ा पेट को खाली रखिए। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको खिलाएंगे, हमको खिलाएंगे, देखा जाएगा। तो शादी का भोज देंगे तो जाएंगे खाने? अब तो उनकी एक कहने को एक लक्ष्मी आ गई है। अब तो वो बात पुरानी हो गई, जो बात बीत गई वो बात चली गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आज देखा गया कि सदन के बाहर हंगामा हुआ लड्डू को लेकर, बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर बीजेपी के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी वक्त आरजेडी विधायक मुकेश रोशन हाथ में लड्डू लेकर वहां पहुंचते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी नेता उस लड्डू को उछाल देते हैं। और अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक का साफ तौर पे कहना है कि उस लड्डू में स्वीट पॉइजन था, और जिस तरह से वो लोग लड्डू खिला रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने जब शादी की थी तो उस वक्त लड्डू क्यों नहीं खिलाया? जब लक्ष्मी आई थी उनके घर उस वक्त उन्होंने लड्डू क्यों नहीं खिलाया? जब उनके जन्मदिन का अवसर था तो उस वक्त उन्होंने लड्डू क्यों नहीं खिलाया? और आज वो लड्डू खिला रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे सदन की कार्रवाई किस रूप में चलती है और क्या कुछ घटना यहाँ पर घटित होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।